नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर 22 अगस्त को पहुंच रहे हैं और वो गया पहुंचेंगे और गया में जो उनका कार्यक्रम है वो धूमधाम से उसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस आगमन पर कांग्रेस ने हमला किया है और कांग्रेस ने जो हमला किया है उस हमला को हम सुनाते हैं कि राजेश राम ने किस किस बात पर नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है। कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोध गया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ है और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा, ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनावी होगा। आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपको स्मरण भी होगा, और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महती कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बातें कर रहा हूँ, वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाए। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और यदि बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात करते गए, और आप जैसा कि जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोध गया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है, और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह, जहां वट वृक्ष की बड़ी महत्ता है, जहां भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान प्राप्त की, और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोध गया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में, और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है स्थान चुनी होगी। यहाँ पे सैकड़ों साल पुरानी
जो है वहाँ के विकास के नाम पर पेड़ें काटी जा रही है और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोध गया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें और वहां कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और हम सभी यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल कर रहे हैं। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नरेंद्र मोदी को जो घेरने का काम किया है वो है कि सरकारी खर्च से चुनावी दौरा कर रहे हैं। ये उनका आरोप लगाया गया उनके द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के खर्चे से नहीं कहीं चलते, वो सरकारी खर्चे से चलते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2015 में भी आए थे बोध गया और बोध गया पर्यटन स्थल के रूप में उनको बड़े पैमाने पर विकसित करना था और पर्यावरण के नज़रों से दृष्टिकोण से एक बड़ा विकसित क्षेत्र बनाना था, उस पर भी कोई काम नहीं किया। इन तमाम चीज़ को लेकर के राजेश राम हमलावर होते हुए दिखे। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के इस आगमन पर जो सवाल उठ रहा है इसका सत्ता पक्ष किस हिसाब से जवाब दे पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।